discuss about the concept admission of a partner. Myself now Bhag and class 12th accountancy and chapter admission of a partner. Now we will discuss about the adjustment of capital. आज हम बेटा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कैपिटल्स. ये दो एडजस्टमेंट है, लेटर वी विल डिस्कस. अब ये कहा गया देखिए नेम एंड फेम दे आर पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. दे एडमिट प्रेम को एडमिट कर दिया. ये है क्वेश्चन यहाँ पे. He had to contribute proportionate capital. जो प्रेम आया है ना वो अपनी आनुपातिक पूंजी लेकर आया है, जो उसका हिस्सा कैपिटल लेकर आया, यानी कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज नॉट गिवन. जो प्रेम कैपिटल लेकर आया है ना वो नहीं दी हुई है, वो हमें कैलकुलेट करनी है. दिस इज द कंसेप्ट. व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज नॉट गिवन, जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है वो नहीं दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करनी है. ये बैलेंस शीट है हमारी. कैश एट बैंक 5000, डेटर 60, स्टॉक 35, प्लांट एंड मशीनरी 80, क्रैचेस 40, रिजर्व 50, कैपिटल दो नोट दे रखी है. ये पुराने पार्टनर्स की है, नेम और खेम की. और ये देखो प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है हमारी. प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड by rupees 3000, debtors provision to be credited at 5%, accrued income not appeared in the books 900, and prem was to introduce वो 20,000 लेकर आया बेटा as is premium for goodwill. उसकी गुडविल का हिस्सा दे रखा है. You have to calculate the capital of prem which is contributed by him. हमें ये निकालना है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया. दिस इज द कंसेप्ट. तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये. और एडजस्टमेंट दो तरीके से होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर. दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर. वी कैन सी दैट एडजस्टमेंट basis on old partners capital. Old partners capital. ये हमारे बेसिस है बेटा on old partners basis. Old partners capital basis. Now we have to calculate solution of this question. अब हम solution करेंगे. देखो बेटा solution. Name और खेम they were sharing profit and prem admitted. प्रेम शेयर दैट इज इक्वल टू 1/3. तो सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम. लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग 1 minus 1/3, 2/3. देन न्यू रेशियो बिटवीन नेम, खेम and prem. As you know that prem series is 1/3 and then 2/3 and 2/3. And in this is the first case when it is not given that in which ratio they are to gain out the new share, then we will distribute in old ratio 3/5 and 2/5. 6/15, 4/15, 1/3. New ratio will be by taking LCM 6, 4, 5. This will be the new ratio.
Now we have to calculate sacrificing ratio, and this will exist between name and came. Formula is old minus new. Old share of name 3/5, came 2/5, and new share that is 6/15, and for came 4/15. By taking your LCM, 9 minus 6, 3/15, 15, 2/15. Then by taking LCM, ratio will be 3:2. सबसे पहला स्टेप ये है बेटा, हम रेशो निकालेंगे और वो आएगी हमारी 3:2। ये मैंने पहले भी कहा है कि नेम के तो 3:2 में प्रेम आया तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही रेशो आएगी सेम, सैक्रिफाइसिंग जो होगी। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एज यू नो, जैसे हमें बताएं कि कैपिटल नहीं दे रखी, कैपिटल तो हमें निकालनी है लेकिन गुडविल दे रखी है। प्रेम वाज इंट्रोड्यूस टू बीस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम गुडविल एंट्री करेंगे एंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये बांट देंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम और टू खे, टू नेम और टू खे, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2, 3 2 5, 12,000 and 8,000 in sacrificing ratio that is 3:2। ये रिटेन वाला केस मानेंगे बेटा सेकंड कि वो कैपिटल गुडविल लेकर आया, कैपिटल नहीं दी हुई है, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स कैपिटल। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने कि वो कितने कैपिटल लेकर आया, तो इसको निकालेंगे हम। तो हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट इज कैपिटल अकाउंट, and balance sheet। ये बेटा नेम खेम प्रेम, नेम खेम प्रेम। देखो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुए 10%, प्लांट एंड मशीनरी दे रखे हैं हमारी 80,000, तो ये रिड्यूस कर देंगे हम, नुकसान है ये, यहाँ आएगा प्लांट एंड मशीनरी
8,000, जहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 80 माइनस 8 72,000। नेक्स्ट कंडीशन है स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय, स्टॉक बढ़ गया 3,000 रुपये, फायदा है हमारा एसेट्स बढ़ गई बाय स्टॉक ₹3,000। स्टॉक वाज रुपीज, ये देखो स्टॉक था 35 तो 38 हो जाएगा। इन बैलेंस शीट में ये लिखेंगे थर्ड स्टॉक 35 प्लस 3,000 38। नेक्स्ट बेटर प्रोविजन क्रिएट करना 5%। देखिए डेटर है 60,000, इसका 5% 3,000, यानी कि डेटर्स पे 3,000 डूब सकते हैं। देन इट इज क्रिएट डाउट, नुकसान है ये, डाउटफुल डेट्स 3,000 एंड ये डेटर्स they were over ₹60,000 but there is a provision of 5% that will ₹3,000 57,000। next accrued income not appear, अनरिकॉर्डेड एसेट है बेटा, ये एक्रूड इनकम थी हमारी जो बढ़ गई नहीं, तो फायदा है यहाँ लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम 900 और यहाँ लिखेंगे एसेट्स में एक्रूड इनकम। अनरिकॉर्डेड एसेट है इंक्रीज होगी हमारी, यहाँ है 900। तो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका टोटल करेंगे हम 11,000, यहाँ पे 39 11,000, यहाँ लॉस आएगा बेटा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7,100 and distribute between name and claim and in their all profit sharing ratio, that is 30:1 4261 4,216 and 2,820 ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ बांट देंगे हमारे को 71,000 multiplied by 7,100 multiplied by 3/5 and 7,100 multiplied by 2/5। 2860 and 4260 एंड 2840 ये बांट देंगे बेटा, ये आएगा 242840। अब हम बनाएंगे पार्ट्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, नेम खेम की कैपिटल हमारी 50/40, इसके बाद रिजर्व फंड दे रखा 50,000, उसको बांट देंगे बाय रिजर्व फंड इन द ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2, यानी कि 30 और 20,000 ये बांट दिया। जो हमारा रिजर्व दे रखा है मैंने ट्रीटमेंट बताई है आपको। ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ आएंगे हम, यहाँ इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल उनका गुडविल का हिस्सा है 12,000 और 8,000, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $4,260 and 2,840, ये लॉस को बांट दिया। देखो बेटा जो रिजर्व था उसको बांट दिया, जो उनकी कैपिटल थी उसको लिख दिया, इधर कुछ है नहीं, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दी हमने। उसके बाद जो लॉस का हिस्सा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इधर। तो हम वी आर टू कैलकुलेट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ये वैल्यू ये आएगी कैपिटल हमारी टू बैलेंस कैरी डाउन ओल्ड की,
उसके तो निकालनी है हमें। 68,000 टोटल 92,000। फिर 68 में से माइनस करेंगे 2, 66, 65,160 एंड 92,000 87,740। ये कैपिटल आई हमारी ओल्ड की। और 91। अब बेटा दोनों कैपिटल आगे हमारे पास नेम और खेम की, लेकिन हमें प्रेम की निकालनी है। तो VR2 इसको हम नेक्स्ट में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। इसकी कैपिटल कितनी है 87,740 और 65,160। अब हमें कैपिटल निकालनी है जो लेकर आया है न्यू, यानी कि बाय बैंक और कैश। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने कि ये कितनी कैपिटल लेकर आया, तभी हमारी आएगी टू बैलेंस कैरी डाउन। क्वेश्चन है कि प्रेम कितनी कैपिटल लेकर आया, उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि ये ध्यान देखिए बेटा, आप नेम की कैपिटल जोड़िए, नेम और खेम। देखिए नेम की कैपिटल कितनी है हमारी यहाँ पे 87,740 और इसकी है 65,160। टोटल 009। जो टोटल कैपिटल आई ना नेम और खेम की, नेम और खेम की जो टोटल कैपिटल है वो 1,52,950 है। और हमें पता है एज वी नो दैट नेम प्लस खेम, इन दोनों की जो कैपिटल है नेम और प्लस खेम की वो है 2 + 2/3, यानी कि नेम प्लस खेम। टोटल है 1 में से निकाल दिया हमने प्रेम की 1/3, कितने बचे 2/3। अगर हम इसका देखिए, अब हमें निकालना है हिस्सा प्रेम का, प्रेम शेयर ऑफ कैपिटल। देखो बेटा 1,52,900 ये कैपिटल है नेम खेम की, और कितना हिस्सा है उनका 2-3। अगर हम इसका 3/2 करेंगे तो पूरी फर्म की हो जाएगी, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर 3/2, 2/3 है तो 3/2 फर्म की हो जाएगी, एंड हिज शेयर 1/3, दैट इज द शेयर ऑफ प्रेम 76,400। दिस विल बी द शेयर ऑफ, यानी कि हम पार्टनर की कैपिटल को जोड़ेंगे, दोनों की नेम और खेम की, उन दोनों की कैपिटल को जोड़ दिया, वो आई 1,52,900। इसके बेस के पूरी फर्म की निकालेंगे, उनका हिस्सा कितना हमारा 2/3, तो 3/2 करेंगे तो पूरी फर्म की, और हमें निकालनी है प्रेम की, तो प्रेम शेयर इज 1/3, तो 1/3 कर देंगे, तो हिज शेयर विल बी 76,450। बस बेटा ये क्वेश्चन था जो हमने टू बैलेंस कैरी डाउन। इसकी आएगी 87,470, 65,116 एंड 76,460। Eight seven seven 40, 65160, 1,52,900
तो बेटा अब लिखेंगे, हम टोटल करेंगे। देखिएगा हमने देखिए कैश एट बैंक छोड़ दो, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट मशीनरी, सन्डी क्रेडिटर्स। अब यहाँ देखिए कैश, यहाँ लिखें कैश का बैलेंस। कैश कितना था हमारे पास 5000। कितना गुडविल का लेकर आया 20000, गुडविल लेकर आया 20, और कैश कितना लेकर आया है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है यही 76,450, यानी कि 1,01,450। अब हम देखेंगे क्रेडिटर्स 40,000, देयर विल बी नो चेंज। क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं था। सिंडिकेट क्रेडिटर्स हैं 40,000। रिजर्व हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये बांट दिया रिजर्व फंड को, ये वाला रिजर्व फंड। देन वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल, हमें लिखेंगे कैपिटल्स। नेम, केम, प्री। नेम कैपिटल हमारी 87,740, इसके 65,160, और कैपिटल है 76,450, एंड टोटल विल बी द इक्वल। ये टोटल इक्वल आएगा, एंड टोटल विल बी 269,350, 269,350। बस बेटा ये ट्रीटमेंट थी हमारी जब वैन्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, और उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। एक बार मैं और बताऊंगा, यहाँ देखिए दोनों भी कैपिटल को जोड़ेंगे, नेम प्लस खेम, और दोनों की कैपिटल थी ये 87,740,65160, और टोटल आएगा 1,52,900। ये आएगी नेम और खेम की कैपिटल। अब नेम खेम की कैपिटल का जो हिस्सा है वो है 23, तो बेटा 1,52,900, इसको 3/2 करेंगे तो ये फर्म की आएगी, यानी कि 76,450, और मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 2,29,350। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, नेम खेम की दोनों को जोड़ो, फर्म की निकाल दो, देन प्रेम का हिस्सा निकाल दो, देन प्रेम शेयर हो जाएगा 229,350, और उसका हिस्सा 1/3, 7 या 21, 1, 7 6 18, 1, 3 6 18, 1, 3 चौके 12, 1, 3 5 15। ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले दोनों की जोड़ो, फिर फर्म की निकालो, और फिर उसका हिस्सा, या डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया कि दोनों को जोड़ो, फर्म की निकाल के उसका हिस्सा निकाल दो डायरेक्ट। तो बेटा दिस वाज द कंसेप्ट व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। जब नए पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे बेटा। दिस वाज द केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट करना है। तो बेटा दिस वाज द कंसेप्ट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।